हेलो मेरे प्यारे बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी इमोशनल पोयम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अ रोड साइड स्टैंड। यह पोयम उन गरीब लोगों के लिए लिखी गई है जो सड़कों के किनारे अपनी दुकान लगाकर बैठते हैं और ये इंतजार करते हैं कस्टमर का। यहाँ पर एक लाइन लिखी गई हुई है, प्लेट, मतलब कि वो वेट करते हैं कि कोई कस्टमर आएगा तो उनके दुकान के पास रुकेगा। आप देखते होंगे कि दुकानदार जो सड़कों के किनारे हैं, जिनकी दुकानों पे कोई नहीं रहता है, वो किस पैशनेट फीलिंग के साथ कस्टमर का वेट करते हैं कि आने वाला हर व्यक्ति उसका कस्टमर होता है। उसे ये फील होता है कि ये जो सड़क के किनारे लोग रुक रहे हैं, हो सकता है कि वह उसकी दुकान पर आ जाए और कुछ ले लें। लेकिन आज की जो जनरेशन्स है, और ये वर्ड जो आज की जनरेशन है ना, ये कहना ही बहुत बेकार है मेरे नजर में, क्योंकि ये जनरेशन वर्ड्स तो किसी भी जनरेशन में नहीं समाप्त करने वाला। हर जनरेशन वाले यही कहते हैं कि आज की जनरेशन, बट कोई वहां पर खड़ा होकर किसी के लिए नहीं सोचता, कहीं नहीं जाता। आज हर समय माने वहां के भी लोग अपनी सोच के अकॉर्डिंग ऊंची जगहों पर जाते हैं। ये जो कविता लिखी गई है, उस समय लोग ये कहते थे कि हम एक दूसरे की फीलिंग को समझते थे। उस समय के लोग एक दूसरे की भावनाओं की कद्र किया करते थे। लेकिन आज की जो जनरेशन है, वह अपने लोगों की कद्र नहीं करती। उन्हें बस उनकी सोच क्या है, ऊंची है, और वे नीचे के वालों के लिए नहीं देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है ही नहीं है। किसी भी जनरेशन में जो ऊंचे महल में रहने वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने वाले लोग हैं, वे सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही जगहों पर शॉपिंग करते हैं या ऐसी ही जगहों पर रुकते हैं जो कि मतलब रीच हो। मतलब आप समझ सकते हैं कि कभी भी गाड़ी वाला यानी कि कार वाला साइकिल से चलने वालों को किस दृष्टि से देखता है, किस हेय दृष्टि से उसकी तरफ उसकी नजर होती है। ऐसा फील होता है कि मतलब वह जो मतलब गरीब है, जिसके पास साइकिल है, फोर व्हीलर नहीं है, वो मतलब कि मानव कहलाने लायक नहीं है। ऐसी फीलिंग के साथ उन्हें देखा जाता है। आप समझ सकते हैं कि गरीबी में जीने वाले लोगों के साथ क्या कद्र होती है। अभी किसी फैमिली में कोई बड़े व्यक्ति मतलब बड़े अमीर लोग चले जाते हैं, तो उनके साथ जो है कितना बढ़िया से खूब सजा के मतलब आएगा, और वहीं अगर सजा के पानी आएगा और खाना सब कुछ मतलब कई काइंड की, हालांकि वो खाना ऐसे खाते हैं, हटा भी देते हैं, लेकिन उनके लिए खाना भी आएगा तो बढ़िया आएगा। बस वो गरीब जिनको उस भोजन की जरूरत है, ऐसे भोजन की इच्छा वो भी करते हैं, उनके लिए उस तरह का भोजन, उस तरह की भोजन की व्यवस्था उस परिवार में नहीं किया जाता है। उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो यह कविता ऐसे ही लोगों के लिए है। ये कविता जब कवि ने लिखा है, उसने अंत में ये कहा है कि मैं चाहता हूं कि मैं एक स्ट्रोक में अपने इन गरीब लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस कविता को पढ़िए और हमें ये बताइए कि आप लोगों की फीलिंग गरीब लोगों के लिए क्या है। ए रोड साइड स्टैंड, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट who is born in 1874, जिनका जन्म 1874 में हुआ है और उनकी मृत्यु 1963 में हुआ।
जिससे आप ये समझ सकते हैं कि यह कविता कब लिखी गई है। ऐसे समय में लिखी गई है जब कि लोग ये कहते थे कि उस समय के लोग एक दूसरे की फीलिंग को समझते थे। फिर ये कविता लिखने का कारण क्या है? Is a highly acclaimed American poet of the 20th century. Robert Frost wrote about characters, people, and landscapes. His poems are concerned with human tragedies. उनकी ये जो कविताएं हैं ना, वह लोगों पर लिखी गई हैं, लैंडस्केप्स पर लिखी गई हैं। उनकी कविता लिखी गई है उन मानव ट्रेजेडीज पर, ह्यूमन ट्रेजेडीज पर लिखी गई है। एंड फियर्स, उनके फियर्स पर लिखा गया है। हिज रिएक्शंस टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, यानी ये जो कविता है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, इसकी दो अंतिम लाइन मैं आपको बता रही हूँ। उसमें लिखा है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। पहले एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप में कवि ये कह रहा है कि हमें सोने से पहले अपनी कई जिम्मेदारियां निभानी है। यानी कि कवि को ये याद आता है कि उसे सोने से पहले बहुत सी जिम्मेदारी को पूरा करना, बहुत सारे वर्क कंप्लीट करने, घर में मतलब लाइट स्विच ऑफ करने से लेकर चीजों को सही जगह रखने तक की जिम्मेदारी उसे पूरी करनी है। वहीं पर अंतिम लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप का मतलब है कि when we come on the earth we have made promises from the God to keep it, and before our death I have to keep our promises made by God. Mending walls are a few of his well-known poems. In the poem A Roadside Stand, Frost presents the lives of poor. A roadside stand में कवि ने गरीबों के जीवन को प्रेजेंट किया है। Deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. उसने कवि ने गरीब लोगों के लिए जो कि पिटीलेस जीवन जीते हैं और जिन्हें सिंपैथी की जरूरत है, ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने यह कविता लिखी है। ए रोड साइड स्टैंड लिखने से पहले, यानी आप इसके लिए पढ़ें, इस कविता को पढ़ें, उसके पहले लिखा है बिफोर यू रूड हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड। कभी आप रोड के किनारे जो स्टैंड के पर लगाकर बेचते हैं, अपनी दुकानें चलाते हैं, क्या वहां पर आप कभी खड़े हुए हैं? यह आप हमें कमेंट सेशन में बता सकते हैं। व्हाट हैव यू ऑब्जर्व देयर, क्या आप वहां पर क्या देखे, क्या लिए, क्या मतलब कुछ तो ऑब्जर्व किए होंगे, उसका वर्णन आप हमें बताइएगा। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड, यानी एक छोटा सा घर है, उस पे एक छप्पर पड़ा हुआ है और इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, यानी सड़क के किनारे एक छोटे से घर पर जो घर का मालिक है वो शेड लगा रखा है और उस शेड के नीचे वह चाहता है कि मतलब हम घर में रहेंगे और बाहर अपनी जीविका के लिए कुछ काम कर सकते हैं। इसके लिए उसने एक दुकान लगा रखी है वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहां से कि बहुत सारी गाड़ियां आती जाती हैं, और इस सोच के अकॉर्डिंग उसने वहां पर शेड लगा रखा है, वहां दुकानें लगा रखी हैं ताकि कोई भी आने जाने वाला वहां रुकेगा और उससे कुछ सामान खरीदेगा। It a roadside stand that too pathetically played, it would not be fair to say for a dole of bread। मतलब रोड साइड स्टैंड के लोग किस तरह से पैथेटिकली प्लेड, मतलब उनके अंदर इच्छा होती है। मैं अभी आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताए कि जो सड़क के किनारे लोग दुकानें लगा रखे होते हैं वो सोचते हैं कि हर आने जाने वाले को उनकी उम्मीद होती है कि ये कस्टमर उनका होगा, तो ऐसे ही जब कार जा रही होती है तो उनके मतलब वो पैथेटिकली प्लेड करते हैं इस काश ये रुकेंगे और उनसे कुछ खरीदेंगे। और इन सेंस मैं ये नहीं कह रही कि कवि ये चाहता है या कवि ने ये नहीं कहना चाहा है कि वो आपसे किसी भीख के रूप में मांगते हैं पैसे,
वह पैसे आपसे कुछ सामान दे के लेंगे, यानी कुछ आपको देंगे, इसके बाद वह पैसे लेंगे और उस पैसे से उनका जीविका चलेगा। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स, यानी कि वह कुछ कैश चाहते हैं ताकि उस कैश से उनका सपोर्ट हो सके, उनके जीवन में, उनके जीविकोपार्जन में सपोर्ट कर सके। The flower of cities from sinking and withering fed. The police traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint of science, and with that with young turn with wrong and yes turn wrong. कवि कहता है कि रोड साइड स्टैंड पर कुछ कारें रुकती तो है, बट वे ये कहती हैं कि ये जो पॉलिश ये लगा रखे हैं ये बहुत गंदी सी है। कितना गंदा पॉलिश लगा रखे हैं लोग, कितनी गंदी पेंटिंग कर रखे हैं डायरेक्शन बताने के लिए। और कभी कभी तो वो कहते हैं कि जो डायरेक्शन इन्होंने यन और साउथ का, यानी नॉर्थ और साउथ के जो डायरेक्शन दे रखे हैं ये कितना गलत है। ये उनको ये क्या कहने की जरूरत है कि ये यन नॉर्थ एंड साउथ के जो डायरेक्शंस दे रखे हैं ये गलत है, या ये जो पॉलिश है वो गलत है। उन्हें वहां रुकिए तो आप कम से कम उनसे कुछ खरीद लीजिए, ये कवि चाहता है। ऑफर फॉर द सेल विल बेरीज इन वुडन कॉर्ड्स, वो जो कभी छप्पर के नीचे यानी जो रोड साइड स्टैंड है वहां पर वह कुछ फल लगा रखे हैं। फल में कई प्रकार के फल हैं और उसमें जो है जैसे गोल्डन और सिल्वर स्क्वैश है, वॉट्स है, ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन, लेकिन वो उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है, उनके उस लगे हुए फल पर और लगे हुए डेकोरेट फल पर उनका ध्यान नहीं। उनका ध्यान है कि इनके द्वारा जो सेट बनाई गई है उस सेट से जो ब्यूटी है, जो माउंटेन है, जो सीनरी है वो ढक रही है। इससे वह ब्यूटी खराब हो रही है और आने जाने वालों को यह ब्यूटी दिखनी चाहिए, ऐसी सीनरी दिखनी चाहिए। इसलिए वो कमेंट करते हैं कि क्या ये लोग सेट लगा के कितना गंदा सा ये मतलब लोकेशन बना रखे हैं, कितनी गंदी सी सीन दे रखे हैं और ये जो नेचुरल सीन है वो खराब हो रही है। You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this closely and go along the hurt to the scenery would not be my complaint. वो कह रहा है कि मेरी एक कंप्लेन नहीं है कि आप रुक क्यों रहे हैं, आप रुकिए लेकिन हमसे कुछ खरीद लीजिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो उसका क्या मतलब है, वो क्यों है आपके पास पैसे, वो पैसे हैं तो आप आइए और आपके पैसे से हमारे भी जीवन में कुछ खुशियां मिल सके। ऐसा रोड साइड स्टैंड पर खड़े लोग, मतलब रोड साइड स्टैंड की जो दुकानें हैं उसके जो मालिक हैं वो यही सोचते हैं। So much as the trusting sorrow of what is unsaid here, far from the city we make our roadside stand. हम सड़क शहर से दूर ये इस जो हाईवे पर अपने रोड साइड स्टैंड बना रखे हैं। हमारी इच्छा है कि जो शहर से आने जाने वाले लोग हैं वह आए और हमसे कुछ खरीदें बस, लेकिन हमारा जो दुख है वह हम कहीं व्यक्त भी नहीं कर सकते। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो रोड साइड स्टैंड वाले हैं वो कहते हैं हम ये चाहते हैं कि जो शहर के लोग हैं जो अपनी कार लेके आ जा रहे हैं वो रुकें और हमारे हाथ में भी उनके शहर के वह पैसे हम भी फील कर सके, हमें भी कैन गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, हमें भी मूविंग पिक्चर्स जैसी लाइफ मिल सके और हम भी प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेट। यहाँ दैट द पार्टी इन पावर इज सेट कहा गया है, इसका मतलब कि वह पार्टी जो पावर में है यानी कि गवर्नमेंट पर सीधा प्रहार है। किस पर है? गवर्नमेंट पर सीधा प्रहार है कि हमसे कहा गया टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, हमसे वादा किया गया। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दिस ब्यूटीफुल किड आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुल गैदर्ड इन,
हमारे पास ये न्यूज आती है, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है यानी कि गवर्नमेंट, वह वादा करती है कि हमारे आने के बाद, हम अगर रूलिंग पार्टी में आते हैं तो हम जनता को, यानी जो गरीब लोग हैं, सबसे पहले हमारा काम गरीबों पर होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि किस रूलिंग पार्टी ने किस गरीब के लिए कोई काम किया है? कोई भी रूलिंग पार्टी किसी गरीब के लिए कोई काम नहीं करती। वो पैसे उनके जेब में जाते हैं। और कहा जाता है कि हमारी मतलब रूलिंग पार्टी हमेशा यही दिखाती है कि हम पूरा फ्रेश वर्क देंगे, यानी कि कोई चीटिंग नहीं होगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन चाहे जिस भी रूलिंग पार्टी वाले लोग हों, कहीं भी भ्रष्टाचार की कहीं कमी नहीं है। लोग कहते हैं कि हम गरीबों को घर देंगे। अगर गरीबों को घर दिया जाता है तो उस 10 जहां पर 100 लोगों को घर देने का है, उस घर में 10 लोगों को, 10 गरीबों को घर दिया जाता है। उसमें भी कमीशन रखा जाता है, जो जिले स्तर और ग्राम स्तर के हमारे जो रूलिंग पार्टी के नेता हैं, और कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। To live in villages next to the theater and the store where they won't have to think themselves anywhere while greedy good doers benefit। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वो लालची हमारे राजनेता, उनके जेबों में पैसे जाते हैं। आपने सुन रखा होगा बहुत पुराने समय से कि swam over these lives enforcing benefit that are calculated to shoot them out their wits। ये उनको अपनी चालाकी से पैसे अपने जेब में रख लेते हैं। कैसे रखते हैं इसको बताने की कहीं जरूरत नहीं, सब जानते हैं कि हमारे जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो पैसे कैसे बना लेते हैं। ठीक, sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes and sound of stopping car, of all the thousand selfish cars that pass just one to inquire what a farmer's prices are. Sometimes I feel myself I can hardly bear। कभी कभी तो मैं बहुत मुश्किल से इस चीज को सह पाता हूँ कि the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there। दुख से वो खिड़की की तरफ से झांकते हैं, और झांकते हुए यानी जब दुकान वो अपनी गाड़ियों को खिड़कियों को खोलते हैं तो वो झांकते हैं, दुकानों को देखते हैं, और देखते हैं तो फिर कभी कभी तो वो सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए पूछते हैं कि ये मतलब यह फला व्यक्ति का एड्रेस है, वो कहाँ रहता है, या फिर ऐसी कुछ भी चीजों की इंक्वायरी वो कर लेते हैं। लेकिन कोई मतलब खिड़की खोल के मात्र अगर उनकी कार रुकती है तो उस खिड़की से बहुत ही मतलब सेल्फिश नेचर के साथ वे उन दुकान वालों से पूछते हैं कि भैया इस सामने वाला रोड किधर जाने वाला है, भैया क्या आप ये बता पाएंगे कि यह पता कहाँ है, इस मतलब यह गांव किधर जाता है, कहाँ होगा, क्या आप ये हमें बता पाएंगे। ऐसी ही छोटी छोटी इंक्वायरी वो उन लोगों से कर लेते हैं, लेकिन कभी वो कुछ उनसे खरीदने नहीं जाते हैं। जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट ऑफ फार्मर्स प्राइसेस आर। और कुछ अगर रुकते भी हैं, मान लीजिए उतरते हैं, तो सिर्फ प्राइस पूछकर, कीमत पूछकर ही हट जाते हैं। वो कुछ खरीदते नहीं है, बस कीमत पूछते हैं और उससे दुगनी कीमत में वो जाते हैं। कहां से खरीदते हैं पता है? मॉल से खरीदते हैं। मॉल आज की नहीं, मैं फिर ये वर्ड बोल दिया, आज की जनरेशन नहीं, ये जनरेशन तो हमेशा से चली आ रही है। हमेशा से सामने वाला यही कहता है आज की जनरेशन, बट हर जनरेशन में यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ ऊंचे लोग ऊंचे लोगों के यहां जाते हैं और गरीब लोग गरीब के यहां। एक व्यक्ति जाता है मॉल में सामान खरीदने, और दुकान पर जहां पर हम जाते हैं ना, दुकान पर रुकते हैं तो बड़ी रिस्पेक्ट से वो हमें बैठाता भी है
और बड़े रिस्पेक्ट से हमें अपने दुकान की सारी बिलोंगिंग्स, जितनी सामानें हैं उसकी दुकानों पर, वह सब कुछ हमें दिखा देता है। हम देख लेते हैं, और कभी कभी अगर कोई लेता भी है तो सोचिए कि उसको कैरी बैग में वो देता है, बट हम मॉल में जाते हैं, सामान लाते हैं हजारों लाखों के, और पूछा क्या जाता है, मैम क्या कैरी बैग लेना है? कैरी बैग की अलग से हमें प्राइस देनी पड़ती है। वही कैरी बैग हम छोटी दुकानों से बिना प्राइस के लेके आते हैं और बार्गेनिंग ऊपर से करते हैं। अगर हमें कीमत बताई जाती है तो हम कोशिश करते हैं उससे आधे दाम में लेके चले आए। In using the yard to back and turn around and another to ask the way to where it would bound. कभी कभी तो कोई रोकता भी है दुकान के सामने, यानी रोड साइड स्टैंड के सामने कोई अपनी कार रोकता है, तो या तो वो ओवरटेक करने के लिए या फिर वो घुमाने के लिए, मूव करने के लिए अपनी कार को रोकता है और सामने से उसकी ग्रास तक चढ़ाता है गाड़ी को और घुमा लेता है। कोई रुकता है तो पूछता है कि क्या आपके पास गैलन ऑफ गैस यानी पेट्रोल या डीजल है? तो वहीं पर जो रोड साइड स्टैंड का जो मालिक है, यानी जो दुकान का मालिक है, वो कहता है कि भैया अगर मैं गैस रख सकता, अगर मैं डीजल रख सकता तो मैं बड़ी दुकान खोल सकता हूँ, यानी कि मेरे पास ये चीजें नहीं है, मेरे पास पेट्रोल रखने के लिए, पेट्रोल की दुकान खोलने के पैसे नहीं है। No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. Also, the voice of the country seems to complain. I cannot help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their faith, and then next day, as I come back into the same, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. कवि कहता है कि वह अगर चाहता है कि वो एक स्ट्रोक में सभी के दुख और दर्द को खत्म कर सके तो खत्म करना चाहता है, लेकिन जब वो फिर आता है तो लोगों को उसी दुख और दर्द के साथ देखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको यह कविता अच्छी लगी हो और यह एक्सप्लेनेशन, यानी ये पोयम की जो एक्सप्लेनेशन है आपको पसंद आई हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।